अगर किसी जीव को जनन करना है तो हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं कि उसकी कोशिकाएं अपनी खुद की प्रतिकृति बना पाने में सक्षम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि डीएनए, जो कि कोशिका की आनुवंशिक सामग्री होती है, खुद की प्रतिकृति बना सके। अगर आपको ये बात अभी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं। हमने इस पर एक पूरी वीडियो पहले बनाई थी जहां पर हमने इस प्रक्रिया को विस्तार से समझाया था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि डीएनए की प्रतिकृति कभी भी 100% यथार्थ नहीं होती। जैसे कि मैंने यहाँ एक रेखा का रंग हरे से बैंगनी कर दिया है, ये बस ये दिखाने के लिए है कि प्रतिकृति बिल्कुल यथार्थ नहीं बनी। अब इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। प्रतिकृति पूरी तरह यथार्थ क्यों नहीं होती और इससे क्या परिणाम होते हैं, यानी जनन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए पहले इस सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है? डीएनए खुद की यथार्थ प्रतिकृति क्यों नहीं बना सकता? इसका उत्तर बहुत सीधा है। प्रतिकृति बनाते समय त्रुटियां हो जाती हैं, यानी गलतियां। थोड़ा और विस्तार से समझाऊं तो डीएनए बहुत लंबा अणु होता है और जब इसे प्रतिकृतिकरण करना होता है तो इसमें बहुत सारे जैव रासायनिक क्रियाएं शामिल होती हैं। लेकिन इन क्रियाओं में भी त्रुटियां हो सकती हैं क्योंकि कोई भी रासायनिक प्रक्रिया बिल्कुल सटीक नहीं होती। इसलिए जब इतने सारे रासायनिक चरण मिलकर एक प्रतिकृति बनाते हैं तो उसमें छोटी मोटी त्रुटियां होना आम बात है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका कोई दोस्त पास्ता बनाने की रेसिपी अपने डायरी में प्रतिकृति कर रहा हो। वो कोशिश तो कर रहा है सब कुछ सही सही लिखने की, लेकिन कभी कभी वो कुछ शब्द छोड़ सकता है या कुछ वाक्य गलत लिख सकता है, और ऐसा वो जानबूझकर नहीं कर रहा पर हो जाता है। अब उसकी रेसिपी देखकर जो पास्ता बनेगा वो लगभग वैसा ही होगा, लेकिन शायद स्वाद में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अब सवाल ये है, अगर डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटि होती है तो उसका परिणाम क्या होता है। अगर हम तुरंत के परिणाम देखें तो शायद कुछ खास असर ना हो। जैसे पास्ता वाले उदाहरण में अगर शब्द बदले नहीं हैं या मात्रा ठीक है तो पास्ता का स्वाद भी वैसा ही होगा। उसी तरह अगर डीएनए में हुई त्रुटि बहुत छोटी है तो जो प्रोटीन बनेगा वो लगभग वैसा ही होगा और संतति भी मूल जीव या जनक की तरह ही दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ अधिक प्रतिकृतियां बनती जाती हैं, वैसे वैसे गंभीर त्रुटियां भी होने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हारी कोई और दोस्त उस रेसिपी में दूध की मात्रा 9 लीटर की जगह गलती से 8 लीटर लिख देती है। अब उस पास्ता का स्वाद थोड़ा बदल जाएगा। इसी तरह जब डीएनए की प्रतिकृति में गंभीर त्रुटियां हो जाती हैं तो उससे बिल्कुल अलग प्रोटीन बन सकता है और उस वजह से जो नया जीव बनता है वो जनक से अलग हो सकता है, और हम इस अंतर को कहते हैं विविधता। अब एक बड़ा सवाल उठता है, ये विविधताएं अच्छी होती है या बुरी? इसका उत्तर है, ये निर्भर करता है कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखें तो ये अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी, और कभी-कभी बेअसर भी। लेकिन अगर आप पूरी प्रजाति के नजरिए से देखें तो विविधताएं हमेशा अच्छी होती हैं। क्यों? क्योंकि प्रजातियों के लंबे समय तक जीवित रहने के लिए विविधता बहुत जरूरी है। अब मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कुछ जीवाणु 27 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी में रहते हैं। वो उस तापमान के लिए अनुकूलित हो चुके हैं, यानी ये निकेत मतलब नीश उनके लिए उपयुक्त है। निकेत का मतलब होता है ऐसा खास स्थान या वातावरण जिसके लिए कोई जीव पूरी तरह से अनुकूल हो गया हो। जैसे कैक्टस रेगिस्तान में बिना पानी और तेज गर्मी के लिए अनुकूलित हो गया है, तो रेगिस्तान उसका निकेत है। अब इन जीवाणुओं की बात करें तो ये निकेत में बहुत बढ़िया ढंग से प्रजनन करेंगे और वहां की जनसंख्या बढ़ेगी। परंतु हर जीवाणु में थोड़ी थोड़ी विविधता होगी क्योंकि डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटियां होती रहती हैं। कुछ विविधताएं अच्छी होंगी, कुछ बेअसर, और कुछ बुरी भी हो सकती हैं। मान लीजिए एक जीवाणु में ऐसी विविधता आ गई कि वो सिर्फ ज्यादा गर्म पानी में ही जीवित रह सकता है, तो इस 27 डिग्री वाले पानी में वो जीवाणु टिक नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यष्टि के लिए विविधता कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकती है। लेकिन अब सोचिए अगर कभी निकेत बदल जाए,
यानी पानी का तापमान बढ़ जाए, जैसे वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण, तो उस समय वो जीवाणु जो ज्यादा गर्मी में जीवित रह सकता है, वही जीवित बचेगा और प्रजनन करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि विविधता एक प्रजाति को बदलते निकेत में जीवित रहने में मदद करती है। अगर विविधताएं ना होती तो शायद आप और मैं आज होते ही नहीं, क्योंकि धरती ने हिमयुग, उल्का पिंडों का टकराव, जलवायु परिवर्तन जैसे कई भयानक बदलाव देखे हैं, और इन बदलावों में विविधता ही जीवन को बचाने का एकमात्र सहारा रही है। तो चलिए अब इस वीडियो को सारांश में देखते हैं। जब जीव जनन करते हैं तो उनका डीएनए खुद की प्रतिकृति बनाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में त्रुटियां हो सकती हैं। इन त्रुटियों के कारण संतानों में विविधता आ जाती है। व्यष्टियों के लिए विविधता अच्छी, बुरी या बेअसर हो सकती है, लेकिन प्रजातियों के लिए विविधता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि निकेत बदल सकते हैं। और अगर निकेत बदलते हैं तो वही जीव बचे रहते हैं जिनमें बदलाव हुआ होता है। यही कारण है कि विविधता जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है।